अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। काफ़ी अहम ख़बरें हैं और पिछले 1-2 दिनों में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ज़ाहिर आप लोग जानते हैं कि तौहीन अदालत केस के सिलसिले में इमरान खान साहब को माफ़ी नहीं मिली, बल्कि उनके ऊपर बाकायदा ट्रायल शुरू करने का फ़ैसला कर दिया गया। फ़र्द जुर्म अब उन पर आयद होगी 22 सितंबर को, और फ़र्द जुर्म आयद होने के फ़ैसले के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया पर, और उसमें भी मेरा यही राय है कि यानी जजेस को फौरी तौर पर स्कैंडलाइज नहीं हमें करना चाहिए। वही जज साहब हैं जिनसे रिलीफ भी मिलते रहे हैं, तो थोड़ा सा तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। और वैसे भी अभी कोई फ़ैसला नहीं आया, अभी मामला शुरू हुआ है, ट्रायल शुरू हुआ है, और किसी भी मरहले पर ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब की इस केस से जान छूट जाए, और ये भी हो सकता है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाकर इस मामले को, कि वो जो कहते हैं कि दायरा इख्तियार भी है सुओ मोटो का कि नहीं है, उसके हवाले से कुछ टेक्निकलिटीज़ में ले जा के मामले को और प्रोलॉन्ग करें। तो बहरहाल हर दो सूरतों में ये मामला थोड़ा लंबा चलता नज़र आ रहा है। 22 सितंबर को अभी फ़र्द जुर्म आयद होगी, देखते हैं उससे पहले या उसके बाद अभी इस सिलसिले में कितने मोड़ आने हैं। लेकिन आज मेरा मौजू ये नहीं है, मौजू मेरा कुछ और है। बात हो रही है जनाब कल से एक बड़े अहम मामले पर, और वो है कि ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए गए हैं 13 हलकों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। और बड़ी प्रेस रिलीज़ को मैं गौर से पढ़ रही थी, जिसमें मुझे ये पता चला कि जनाब इमदादी कार्रवाइयों में पाक फ़ौज और मुख्तलिफ़ इदारे मसरूफ़ हैं, और अफरादी क़ुव्वत भी इस वक्त दस्तयाब नहीं है, और जो एक और इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब होना चाहिए वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो इसलिए ये जो सैलाब की वजह से सूरत हाल है, उसके पेश नज़र 13 हलकों में ये ज़िमनी इंतखाब मनसूख तो नहीं लेकिन मुलतवी ज़रूर किए जा रहे हैं, और इमरान खान साहब इसमें से 9 हलकों में इंतखाब लड़ रहे थे, जो कि 25 सितंबर को होना था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, क्योंकि ये वो हलके थे जिसमें खुद जानबूझकर PDM हुकूमत ने अपनी मर्जी से सिलेक्टेड इस्तीफ़े जो थे वो मंजूर किए थे, और उसके बाद वो ही डिसीजन उनके गले पड़ गया, क्योंकि खान साहब ने ये फैसला किया कि 9 ज़िमनी इलेक्शंस में वो खुद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और सूरत हाल अब जिस तरह उनकी मकबूलियत है, जिस तरह उनकी इस वक्त क्राउड आ रहा है पागलों की तरह उनके जलसों में, क्रेजी क्राउड, तो उसके बाद किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि ये इलेक्शन तमाम के तमाम हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर लेंगे। और उसके बाद कितना प्रेशर होगा इस हुकूमत पर कि 9 हलकों में अपनी मशीनरी, अपना सब कुछ होने के बावजूद 9 के 9 हलकों में एक ही शख्स से हार गए। तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए हुकूमत ने ये राह फरार इख्तियार की है। ये बिल्कुल एक साफ सूरत हाल नज़र आ रही है कि जानबूझकर इस इलेक्शन का जो इल्तवा है वो किया गया है। सैलाबी सूरत हाल इसकी वजह इसलिए नहीं बनती दिखाई दे रही क्योंकि जिन हलकों में ये इंतखाब होने जा रहे थे वहाँ पर एज सच सैलाब ने उस तरह से मुतासिर नहीं किया है। और अगर कोई 1-2 जगह पर ऐसी थी भी कि जहाँ थोड़ा बहुत सैलाबी पानी ने मुतासिर किया था, तो उन 1-2 जगहों पर ऐसा हो सकता था कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत सारे इलाके हैं, ननकाना साहब है, कराची के इलाके हैं, पेशावर है, मर्दान है, शेखुपुरा है, मुल्तान है, बहुत सारे ऐसे इलाके, मुल्तान का भी शायद कुछ हिस्सा हो, लेकिन ज़्यादातर जो हलके थे उसमें बिल्कुल कोई मसला नहीं था, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो सकता था। तो बुनियादी तौर पर यह सैलाब नहीं बल्कि अवामी सैलाब है जिसने PDM को मुश्किल में डाला हुआ है, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को ये सारी रिपोर्ट भिजवाई गई है कि जनाब ये सूरत हाल है और आप ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दें। तो जिस इम्पैक्ट से बचने के लिए अब मैं ज़रा उस पर जो मेरा एक पॉलिटिकल कमेंट है वो ये है कि आपने बुनियादी तौर पर इस इम्पैक्ट से बचने के लिए कि इमरान खान साहब तमाम हलकों से जीत गए, आपने इससे बचने के लिए ये जो रास्ता इख्तियार किया है, तो ये भी बेसिकली इम्पैक्ट उसी तरह का ही दे रहा है। उसकी वजह ये कि अब ये हो रहा है कि बुनियादी तौर पर आपने ये कह दिया है कि आप बिला मुकाबला ही इमरान खान साहब से शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, आप हार मान चुके हैं, एतराफ़ शिकस्त है ये आपका। इसी वजह से आपने बिला मुकाबला ही उनसे पीछे हट गए हैं कि जनाब हम नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। जिस तरह से कैंपेन थी इमरान खान साहब की, आपके तो लोग उस तरह से हमें नज़र भी नहीं आ रहे थे कि क्राउड का इमरान खान साहब के जलसे में के जवाब में चिश्तिया में जो मरीम नवाज साहिबा का जलसा था, बहुत ही महदूद क्राउड था उसमें, और महदूद जगह पर वो था बेसिकली जलसा, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था। और मरीम साहिबा जिस फ्रस्ट्रेशन में वो तकरीर कर रही थी, मुझे तो सच बताऊं तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि उस तकरीर में उन्होंने बहुत ही नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए,
और वैसे तो बड़े ये चढ़ चढ़ के PMLN वाले दुनिया जहान में कहीं भी बदतमीज़ी हो जाए तो उसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर डाल देते हैं कि जी बदतमीज़ कर दी पूरी कौम इन्होंने। लेकिन जो मरीम नवाज़ साहिबा की लैंग्वेज थी वो ज़रा सुनने वाली थी, लेकिन उस पर बड़े अफसोस की बात है कि ना तो TV चैनल्स पर कोई बैठे महान तज्ज़ियाकारों ने किसी किस्म का अफसोस का इजहार किया, ना उसे कंडेम किया। और मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत ही गलीज़ किस्म की गुफ्तगू की वहाँ पर। और ख़ास तौर पर मुझे अफसोस इस बात पे भी है कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो लफ्ज़ गाली से माखूज़ है उसको इस्तेमाल किया मरीम साहिबा ने पब्लिकली। और बीइंग अ वुमन आप इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं तो आप अपने आप को मुझे लगता है कि आप एक्सपोज कर रहे होते हैं कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आपका लेवल क्या है, आपका कैलिबर क्या है। तो बहुत ही मुझे तो मायूसी हुई। अदरवाइज़ मैं समझती हूँ ख़वातीन को सियासत में आना चाहिए, अच्छा क्राउड पुलर है मरीम नवाज़ साहिबा, ठीक है, लेकिन आप ठीक है तनकीद भी करते हैं मुखालिफ पर, लेकिन बहरहाल अपना एक लेवल रखना चाहिए, उस लेवल से नीचे नहीं खुद को गिराना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस है, वी कैन नॉट से ऑन इट। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो इमरान खान साहब हैं अब आगे क्या करने जा रहे हैं, ये बेसिकली अगला क्वेश्चन है। एक तो पहली बात ये है कि बहुत क्लियरली अब ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कॉर्नर करने की जिस तरह से कोशिश हो रही है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई सेटलमेंट हो रही है और शायद अब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और एक गुस्से और एंगर वाली सिचुएशन थी वो शायद ख़त्म हो रही है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, लड़ाई अभी जारी है, पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। और ये लड़ाई जो है वो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, हर महाज पर लड़ रहे हैं। अदालत में भी लड़ रहे हैं, जलसों में भी लड़ रहे हैं, पॉलिटिकली भी लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं उसके साथ भी लड़ रहे हैं। पॉलिटिकली जो बंदे तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला है, और जो किसी को धमकियाँ तो किसी MPA या उसको लालचें और ये सब भी, उन सब के साथ भी लड़ रहे हैं। अपने लोगों के साथ भी उनके जो भी मसले मसाइल हैं पार्टी में, विद इन द पार्टी जो रिफ्ट्स हैं उनके बावजूद भी बहरहाल बंदा डटा हुआ है और खड़ा हुआ है और लड़ रहा है। और इस बात पर आपको दाद देनी पड़ेगी कि सारी मशीनरी के साथ वो अकेला लड़ रहा है और उसको अभी तक कोई हिला नहीं सक रहा है। और यही असल बात है जो दर्द सर बनी हुई है। और अब यही कहा जा रहा है कि जी -1 किया जाए, बस ये निकाल दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, साइड पर कर दिया जाए, और उसके बाद जो है फिर बाकी मामला तय कर लिए जाएँ। -1 की बात उस वक्त भी की गई थी जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, और असद उमर साहब ने एक TV इंटरव्यू में बड़ा क्लियरली इस पर बताया था कि जनाब ये ऑप्शन उन्हें दिया गया था कि इमरान खान साहब को हटाकर किसी भी और को, असद उमर बन जाए, शाह महमूद कुरैशी, कोई भी, तो उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए। बस खान साहब किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्या करें जनाब, इस वक्त तो पाकिस्तानी अवाम की जो मेजॉरिटी है उसको सिर्फ एक ही बंदा काबिल कबूल है और वो इमरान खान है। ये कोई किसी की पसंदीदगी में हम बात नहीं कर रहे, ये वो बात है जो हम एक पॉपुलैरिटी लेवल, जो एक हर इंडिपेंडेंट इदारा जो इस वक्त सर्वे कर रहा है, जो लोगों में जा रहा है, जो बाहर की तंजीमें हैं वो इंटरप्रेट कर रही हैं, और जो ख़ुद इस हुकूमत के मिनिस्टर्स, उनके MPAs, उनके MNAs निजी महफिलों में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं, ये वो बातें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि उनको भी मालूम है कि इस वक्त कहाँ आवाम खड़ी है। और अवाम की अगर आप बात ना माने तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने 1977 के इंतखाबात के हवाले से, उस वक्त मैं तो नहीं थी, मैंने उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी, और फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुई कि हम लोग शायद तारीख़ से कभी भी नहीं सीखते हैं, अभी भी कुछ वैसे ही हालात हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि उस वक्त क्या हुआ था। 1977 के इंतखाबात में उससे पहले सिचुएशन कुछ यूँ थी कि भुट्टो साहब जो थे वो ज़ाहिर है कि मुल्क जो था वो 2 लाख हो चुका था, और उसके हवाले से उनकी कुछ जो भी रिजर्वेशंस थी उससे पहले 1970 के इंतखाबात के हवाले से वो थी, और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, वो सब अपनी जगह। लेकिन उसके बाद भुट्टो साहब ने ये फ़ैसला किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, कि जी आम इंतखाबात कराए जाएँ। और फिर फाइनली मार्च में ये आम इंतखाबात जो थे 7 मार्च 1977 को मुनक्किद कराए गए। उस वक्त उसका जब ऐलान किया गया तो भुट्टो साहब ने उसके बाद, हालांकि वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर थे, उन्होंने उस इलेक्शन इस पूरी इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने उसी ओहदे के साथ रन किया, पूरी रियासती मशीनरी को उन्होंने अपने लिए यूज़ किया,
और अंडर कंट्रोल थे सब इदारे उनके, और वो उस चीज़ के साथ ही मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अनाउंस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और उनका पूरा मकसद था कि जो तमाम सियासी मुखालफीन हैं बिल्कुल उनको जो है वो टोटली कॉर्नर्ड कर दें। और उसके बाद फिर इंतहाई धांधली ज़दा किस्म के 1977 के इंतखाबात हुए। ये पाकिस्तान के दूसरे आम इंतखाबात थे और इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात थे। इस इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबिल पाकिस्तान नेशनल अलायंस था। ये मुख्तलिफ जमातों का एक इकट्ठ था जो उस वक्त अपोजिशन में थी, और तमाम जो सियासी जमातें थी उस वक्त की, उन्होंने एक ही इंतखाबी निशान से पाकिस्तान नेशनल अलायंस मूवमेंट के तहत ये इलेक्शन लड़ा था। जब इन्होंने कैंपेन चलाई तो बहुत बड़े बड़े क्राउड्स जो थे वो इकट्ठे होने शुरू हो गए इनके जलसों में, बड़ी तादाद में लोग निकलना शुरू हो गए। ज़ाहिर है इस तरह का सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, ऐसा नेशनल मीडिया भी उस वक्त नहीं था, अखबारात थे किसी, और वो भी बहुत ज़ाहिर है आपको पता है महदूद सी पब्लिकेशंस होती थी। ज़्यादातर जो लोगों को मोबिलाइज़ करने का और उन तक पहुँचने का रास्ता था वो यही होता था कि जल्द से जुलूस रैलियाँ होती थी, और बड़ी तादाद में जो अपोजिशन की रैलियाँ थी वो कामयाब हो चुकी थी। बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा था कि लोग इस वक्त भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म मानने से इनकारी हैं, और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा बाहर निकल कर अपना यूँ कह लें कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ थी उसके हक़ में फ़ैसला सुना दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल इमरान खान साहब के क्राउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब ने रियासती तरीके से तमाम मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात का जो रिज़ल्ट था वो कुछ यूँ था कि जनाब 200 में से 150 सीटें यानी 150 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, और जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस थी उनकी सिर्फ कम सीटें थीं, और ख़ास तौर पे जो सेंट्रल पंजाब और कराची और सिंध के इलाके थे वहाँ पे उन्हें कोई नशिस्तें नहीं मिली, जिसके ऊपर उन्होंने फिर इन तमाम इंतखाबात के रिज़ल्ट को मानने से इनकार कर दिया और एक मूवमेंट उन्होंने नई स्टार्ट कर दी रिगिंग के ख़िलाफ़। और ये एहतजाज उन्होंने ऐसा शुरू किया कि वो फिर पूरे मुल्क में फैला और इंतहाई बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद सूरत हाल अमन अमान की इस हद तक बिगड़ना शुरू हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उन लोगों से बातचीत करनी पड़ी। जब उन लोगों से बातचीत करनी पड़ी तो फिर दोबारा उसी साल अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस करने के लिए वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन उससे पहले ही फिर जुलाई को यानी 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, और जनरल ज़ियाउल हक ने ये मार्शल लॉ इम्पोज़ किया था क्योंकि मुल्क का जो अमन अमान की सूरत हाल थी वो इंतहाई मखदूश हो चुकी थी, और जो अपोजिशन और हुकूमत की पार्टियां थी वो किसी भी मामलात में अपने एक दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये होता है कि जब आप आम इंसान की राय को, और जब वो एक राय एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो आप उसको मानने से इनकार करें, और अभी भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। अगर अवाम एक तरफ खड़े हैं और तमाम मशीनरी रियासती दूसरी तरफ, इदारे दूसरी तरफ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ दूसरी तरफ खड़ी हैं, और वो इस बात पर बज़िद दिखाई दे रही हैं कि किसी भी तरह उन्हीं की जो चॉइस है उसी को मिन्नो अन कबूल कर लिया जाए। क्या ये जो एक मुकाबला इस वक्त चल रहा है इसमें एक दफ़ा फिर से अवाम की शिकस्त होगी? क्या वाकई -1 करके अवाम के पॉपुलर लीडर को उनसे दूर करने की कोशिश एक दफ़ा फिर से कामयाब होगी? ये एक बड़ा सवाल है, और अगर ये दोबारा ऐसा होता है तो फिर उसके बाद जो सूरत हाल होगी, क्या वो फिर उसी तरह नतीजा निकलेगा जो कि हमने इससे पहले 1977 में देखा, और यही नतीजा हम बार बार देखते रहेंगे? ये बिल्ली चूहे का खेल का इसी तरह जारी रहेगा? मुल्क जो दूसरे हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम अभी तक उसी गोल दायरे के अंदर, उसी कुएं के मेंढक की तरह उसी के अंदर बैठकर उन्हीं बातों पर लड़ रहे हैं। पावर हंगर और वो जो एक समझ लें आपके एक इक़्तिदार के भूखे हवस के पुजारी जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले किए हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल में अवाम देख लें आप, जिनके सर पर छत नहीं है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, और जिसके पास पढ़ाई के लिए और सेहत के लिए पैसा नहीं है, वो किसको देखे? तो फिर इवेंचुअली वही होगा कि लोगों का भी फिर एक जो टेम्पर है कहीं ना कहीं जाके वो लूज़ हो जाएगा, सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो वो कहते हैं ना कि सब ताज उछाले जाएंगे, फिर किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। तो आवाम की राय को मानना चाहिए जी, और इसी उम्मीद के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि यहाँ पर सेंस प्रिवेल करे और कोई भी ऐसी हरकत करने से गुरेज किया जाए कि जिसके बाद ये सोचा जा रहा है कि जी हम तो हमेशा ही ऐसे कर लेते हैं, कौन सा कुछ हो गया है तो इस दफ़ा भी निमट लेंगे। तो पहले ही मिसकैलकुलेशन काफ़ी हो गई है, मज़ीद मिसकैलकुलेशन का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आवाम की राय का एहतराम करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह।